Hello student, this is Mala and welcome to my channel Chemistry with Mala ma'am. Students, आज का हमारा टॉपिक है मैंडलिव क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने जो डोबेराइनर का ट्राइड्स, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव्स और लोथरमेयर कर्व पढ़ चुका है, तो वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसी में हमारा नेक्स्ट है मैंडलिव का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, जब मैंडलिव की बात आती है तो इनका जो हमारे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो हमारे थे, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। जब इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तब अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो इनका जो टेबल था वो कैसा था, हमको वो देखना है। ये हमारा फर्स्ट ही पार्ट है मैंडलिव पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो हमारा था एटॉमिक मास के बेस पे था, ठीक है। मैंडलिव का जो पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे था? एटॉमिक मास पे था। इन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास को लेकर, ठीक है, उनकी स्टडी, उनका रिलेशन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ उनको रिलेट किया था कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये इनकी मेन स्टडी थी और इसी के बेस पर इन्होंने अपना एक टेबल दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन से। मैंडलिव कंसीडर्ड एटॉमिक मास एज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। If elements are arranged in increasing order, their atomic mass, then after interval their property are repeated, ठीक है। इनका कहना क्या था कि अगर हम एटॉमिक वेट से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रिपीट होती है, ठीक है। इनके स्टडी से इनको ये पता चलता था और इसी बेस पे इन्होंने अपना टेबल दिया। तो एक्चुअल में बच्चों, इनके टाइम हमने बताया था 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, उस 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को एक एक कार्ड में लिखते गए, पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर्टिकुलर कार्ड में लिखते गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक साथ किया, ठीक है, और उसको अरेंज किया और फिर उनके वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको अरेंज किया। एक चीज इन्होंने फोकस किया था, इन्होंने क्या किया था, हमने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का एटॉमिक वेट के साथ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन फाइंड किया था। तो इसके लिए इन्होंने मेन किसको लिया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया था, क्योंकि ये दोनों क्या है, काफी एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये जनरली जो लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना स्टार्ट किया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो ये था इनका बेस क्या था। तो दो चीज आप इन पे बिल्कुल याद रखिएगा कि ये एटॉमिक मास के बेस था, ठीक है। और इनकी जो स्टडी थी उनके अकॉर्डिंग इनको क्या मिला, तो जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो ये इनका मेन जो है वो क्लासिफिकेशन था। तो अब हम इनके टेबल को देखते हैं कि इनका टेबल कैसा था। तो इनके टेबल में आपको दिख रहे होंगे ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो 8 तक गया, नंबर 8 तक ये जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं और नीचे जो है वो पीरियड्स हैं जो कि नंबर 6 तक गया हुआ है, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम है आपके वो हमारे क्या है? पीरियड्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उन्होंने इसको क्या नाम दिया? ग्रुप्स नाम दिया, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया और कुछ इन्होंने गैप्स भी छोड़े हैं। गैप्स का मतलब ये है कि यहाँ पे और एलिमेंट की डिस्कवरी होना पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए इन्होंने गैप्स छोड़ा है। और इन्होंने जो ग्रुप में जो एलिमेंट को रखे हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इन्होंने सेम ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये एटॉमिक मास के बेस पे कैसा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है। हमने बताया था इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास बेस था। तो आप देखते जी, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो रेड इनसे शो हो रहा है वो एटॉमिक मास है, तो वो लगभग इंक्रीज हो रहा है। तो आप कंटिन्यू देखते जाएंगे 12, 14, 15, 18, ठीक है, ये पूरा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है कोबाल्ट का 58.93 है,
और 58.71 है, तो ये मैं आपको लिमिटेशन में बता दूंगी, ठीक है। तो ये था उनका एटॉमिक मास के बेस पर ये उनका टेबल था, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है हम इसका जो है अचीवमेंट और जो है लिमिटेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अचीवमेंट ऑफ मैंडलिव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मतलब मैंडलिव के पीरियोडिक टेबल से हमने क्या अचीव किया, हमको क्या प्रॉफिट हुआ, हमको वो देखना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूज इन स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के स्टडी में हमें हेल्प मिली एक्चुअल में, इससे हमें जो हमारे जैसे ग्रुप थे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो इससे ये फायदा हुआ कि जैसे कि हमें उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के बारे में अगर नॉलेज मिल गया तो हम बाकी की प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी होती है तो हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। सेकेंड पॉइंट है यूजफुल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, ठीक है। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में भी ये काफी यूजफुल रहा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गैप्स थे, ठीक है। इन्होंने गैप्स छोड़ा था क्योंकि इनको आइडिया हो गया था कि उस एलिमेंट के जो उस समय एलिमेंट नहीं थे पर वो जो है उनकी डिस्कवरी होना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको गैप्स शो कर दिया था। उसके बाद हमको देखना है करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट्स। कई सारे जो है मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक वेट में उन्होंने क्या किया है, करेक्शन किया है। इन्होंने जो क्या किया, बेरिलियम को, ठीक है, बेरिलियम के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, ओके। इन्होंने क्या किया, इनको जो पहले जो है वो ट्राइवेलेंट माना गया था, तो इन्होंने उसको डाइवेलेंट किया और उसे लिथियम और बोरॉन के बीच में उन्होंने किसको रखा, बेरिलियम को रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस फॉर इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम जो थी मेंडलीव के टाइम इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनर्ट गैस को इन्होंने कहीं पे भी प्लेस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आगे चल के जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो उन्हें फिर प्लेस दिया गया, ओके। ये सारे जो थे जो मेंडलीव के में अचीवमेंट थे बच्चों, ठीक है। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं। कुछ कमियां थी जिनके कारण वो भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो हमको उनको देख। फर्स्ट है हमारा अनसर्टेनली इन हाइड्रोजन पोजीशन, ठीक है। मतलब ये जो थे हमारे जो मेंडलीव थे, इन्होंने इनके जो टेबल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन जो था वो फिक्स नहीं था, ठीक है। कभी कभी वो जो हाइड्रोजन था वो जो अल्कली मेटल के जैसे पॉजिटिव आयन, सोडियम पोटेशियम के टाइप पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और कभी कभी वो जो है हैलोजन के जैसे, ठीक है, माइनस आयन भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनका लिमिटेशन था कि हाइड्रोजन का कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं था। नेक्स्ट है हमारा प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कोबाल्ट और निकल के केस में देखा होगा, ठीक है। कोबाल्ट और निकल के केस में क्या हुआ था, जो एटॉमिक वेट है कोबाल्ट की 58.9 और निकल के 58.8 शो किया गया था। तो ये उनका जो है वो लिमिटेशन था कि जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे अपना टेबल दिया, इनके हिसाब से कोबाल्ट और निकल जो है वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने थे, पर यहाँ पे जो है ऑर्डर डिक्रीज हो गया, तो सो ये इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप, ठीक है। हमको पता है कि ये टेबल एटॉमिक मास के बेस पर डिपेंड है, तो इन्होंने आइसोटोप को कहीं पे पोजीशन नहीं दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि एलिमेंट तो सेम होते हैं पर उनके वेट अलग अलग होते हैं। तो जब ये टेबल वेट के बेस पर था तो उसमें आइसोटोप को भी प्लेस मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर इंक्रीजिंग इन
एटॉमिक व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है इसमें हमने ये देखा कि जब हम मूव करते हैं, ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल में वन एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट के साइड मूव करते हैं तो क्या उनका एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, पर उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं था कि वो कितने क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे ज्यादा था और कहीं पे कम था, तो जिससे हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि उनके बीच और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो वेट डिफरेंस का जो है रेशियो कोई फिक्स नहीं था, और स्पेशली जो मतलब हैवी एलिमेंट है उनके केस में पता लगाना और मुश्किल हो गया था कि उनके बीच और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। तो ये बच्चों ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं दोनों में, ठीक है, अचीवमेंट में और लिमिटेशन में भी, और इन्हीं सब लिमिटेशन के कारण इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर जो है मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल एलिमेंट की डिस्कवरी में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।